नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। वे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में पूर्वी भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का करेंगे उद्घाटन। श्री नड्डा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में 4 सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का भी शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जल्द नई नीति लागू होगी, शिक्षकों को होगी सुविधा। और प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हुआ, अधिकांश स्थानों पर हो रही है हल्की से मध्यम बारिश। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। इस दौरान वे कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। वे दोपहर में पटना के IGIMS परिसर में 188 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन करेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के तहत स्वीकृत 850 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय मौजूद रहेंगे। आज ही श्री नड्डा भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में भी सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। श्री नड्डा दरभंगा में शोभन बाईपास स्थित एम्स के प्रस्तावित निर्माण स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। बिहार प्रवास के दौरान वे पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वे भाजपा के कोर कमेटी को संबोधित करेंगे। IGIMS के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि क्षेत्रीय नेत्र संस्थान पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल होगा। श्री मंडल ने बताया कि कई प्रकार की सुविधाएं और तकनीकी खासियत इस संस्थान में होंगी। ये पूर्वोत्तर भारत यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा आंख का ये अस्पताल होने जा रहा है। आंख के ट्रॉमा के मरीजों के लिए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स काफी मात्रा में होती है और इसके मरीज के पास समय कम रहता है। आंख बचाने के लिए गोल्डन पीरियड चाहिए होता है, तो जनरल भीड़ में लगने से हो सकता है दिखा तो पाए लेकिन इनका इलाज ढंग से नहीं हो पाता था। तो उनको डायरेक्ट व्यवस्था है, वो सीधे आ सकते हैं और सीधे आई इमरजेंसी में जा सकते हैं। नॉर्मल इमरजेंसी में जाने की जरूरत उनको नहीं है। सुपर स्पेशलिटी न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी है, रेटिना का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बिहार का तबका ऐसा है जिसको ये इलाज की जरूरत थी। पहले एक रूम ही हमारे पास उपलब्ध होता था, कुछ टेस्ट ही हो पाते थे, लेकिन उसके जितनी भी टेस्ट है उसके लिए एक अलग विंग है जिसमें डेडिकेटेड डॉक्टर और उनकी टीम रहेगी जो कि उनकी देखभाल और इलाज दोनों के लिए सक्षम है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि सिर्फ 3 दिनों में 1 करोड़ से अधिक लोग भाजपा के सदस्य बने हैं, जो एक कीर्तिमान है। पटना में सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको लेकर देशवासियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि लोग पार्टी की विचारधारा को खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं और पार्टी से जुड़ रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। बिहार से भाजपा के मनन कुमार मिश्रा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा समेत 5 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर जिले के आरा में बन रहे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले साल 15 अगस्त तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लेना चाहिए। भोजपुर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने 41 करोड़ 86 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 62 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा है कि देश से 300 करोड़ रुपए के मखाने का निर्यात होता है। इसमें बिहार की हिस्सेदारी मात्र 3 करोड़ रुपए की है। नई दिल्ली में देश भर के उद्योग मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में निर्यात से जुड़ी व्यवस्था नहीं होने के कारण मखाना व्यवसायी दूसरे राज्यों में जाकर मखाने का निर्यात कर रहे हैं। इससे निर्यात के मामले में बिहार पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार में निर्यात सुविधाओं की व्यवस्था की मांग की। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों की तबादला नीति इस महीने के अंत तक बन जाएगी।
पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की बेहतरी के लिए उदार स्थानांतरण नीति ला रही है। मंत्री ने कहा कि इस नीति में गंभीर रूप से बीमार शिक्षक, दिव्यांग और महिला शिक्षकों को विशेष सहूलियत दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि नीति की प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल बिहार के 2 शिक्षकों को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया। कैमूर के शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन को बच्चों में तकनीकी कौशल और आईटी के प्रति जागरूकता के लिए यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षकों के समक्ष चुनौतियां बढ़ गई है, इसलिए शिक्षकों को और लगन से काम करना चाहिए। बिहार के कैमूर जिले के न्यू प्राइमरी स्कूल तरहानी के शिक्षक श्री सिकेंद्र कुमार सुमन, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण की एक मिसाल कायम की है। इन्होंने शिक्षण के तरीकों में कई नवाचार किए, जैसे स्कूल में आईसीटी का उपयोग, स्कूल प्रबंधन, कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्री का विकास। इन्होंने पुस्तकालयों, ई कंटेंट, कहानी सुनाने की कला, VR बॉक्स और गूगल टूल्स के माध्यम से छात्रों में पढ़ने और लिखने की आदतों को भी विकसित किया है। साथ ही इन्होंने मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के लिए प्रभावशाली वीडियो और ई कंटेंट का निर्माण किया, जिससे छात्रों, शिक्षकों और मेंटोर्स को ज्ञान पाना सरल हुआ। शिक्षा में जब ICT का समावेश होगा तो निश्चित रूप से शिक्षा और अधिक प्रभावी होगी। शिक्षा के प्रति इनकी अटूट निष्ठा और योगदान को सरकार ने सराहा। श्री सिकेंद्र कुमार सुमन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को भी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने आकाशवाणी समाचार से कहा कि बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में बीती रात से रुक रुक कर मध्यम और भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही सारण, सीतामढ़ी, भोजपुर और मधुबनी समेत अन्य जिलों के विभिन्न इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और सीतामढ़ी जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के पूर्वी और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के पूर्वी भाग में अधिकांश जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा एवं 1-2 जगहों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है एवं शेष बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ जगहों पर होने का पूर्वानुमान है। अगले 48 घंटों में चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिला के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। इधर भारी बारिश के कारण पटना के निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कंकड़बाग और राजेंद्र नगर के अनेक मोहल्लों में जलजमाव के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित सफर सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत महिलाएं घर से बाहर निकलने पर डायल 112 सुविधा का लाभ ले सकती हैं, जिससे उनकी GPS ट्रैकिंग की जाएगी। यात्रा के दौरान मदद मांगने वाली महिलाओं पर पुलिस की नजर बनी रहेगी। पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने बताया कि राज्य के 6 जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय और नालंदा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि महिलाएं अपने घर से बाहर कहीं भी कभी भी डायल 112 की मदद से सुरक्षित यात्रा कर सकती हैं। सुरक्षित सफर सुविधा, इस सेवा का उद्देश्य यह है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं और जो भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो घर से जब बाहर निकलती हैं तो कहीं भी कभी भी पुलिस की सहायता से सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच। महिलाओं के सफर पर बिहार पुलिस की 24/7 निगरानी। महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा दिनांक 5/9/24 से बिहार के 6 जिलों में आज इसका शुभारंभ किया गया है। इन जिलों में है पटना, नालंदा, भागलपुर, गया, बेगूसराय एवं मुजफ्फरपुर। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने थानों में लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
पटना में जिलाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि जांच में तेजी के लिए कार्य योजना बनाएं और ट्रायल के मामले में तेजी लाएं। श्री मीना ने भूमि विवादों को निपटारे के लिए प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर शिविर लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने अगले 6 महीनों में जांच के लंबित मामलों की संख्या 1 लाख से कम करने को कहा। फिलहाल प्रदेश में अनुसंधान के लंबित मामलों की संख्या 2,67,000 से अधिक है। केंद्र सरकार ने आमदनी और योग्यता पर आधारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए चुने हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल इस वर्ष 30 जून से खुला हुआ है ताकि विद्यार्थी अपने आवेदन जमा कर सकें। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कल कपिल परमार ने पुरुषों की J1 जूडो स्पर्धा के 60 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील के एलिल्टन डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीता। यह जूडो में भारत का पहला पदक है। पैरालंपिक खेलों में आज भारतीय एथलीट एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए मैदान में उतरेंगे। एक रिपोर्ट। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कल कपिल परमार ने पुरुषों की J1 जूडो स्पर्धा के 60 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील के एलिल्टन डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीता। ये जूडो में भारत का पहला पदक है। पैरालंपिक खेलों के 9वें दिन आज भारतीय एथलीट एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए मैदान में उतरेंगे। पावर लिफ्टिंग में कस्तूरी राजमणि महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। वहीं एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार पुरुषों की ऊंची कूद की विभिन्न स्पर्धाओं में दावेदारी पेश करेंगे। दीपेश कुमार भी पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में उतरेंगे। कपिल परमार के ऐतिहासिक कांस्य पदक से भारत 5 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 25 पदक जीत चुका है। भारत पदक तालिका में 16वें स्थान पर है। मधुबनी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजूर आलम की अदालत ने जानलेवा हमला करने के दोषी पाए गए 3 लोगों को 7-7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने डायल 112 के तहत बिहार के 6 जिलों में शुरू हुई सेवा का शीर्षक लगाया है, महिलाएं अब करेंगी सुरक्षित यात्रा। दैनिक जागरण ने भूमि सर्वेक्षण से जुड़े कार्य को प्रमुखता देते हुए लिखा है, अंचलाधिकारियों को अल्टीमेटम, बेहतर काम कर पुरस्कार पाएं या देरी पर सजा। प्रभात खबर की सुर्खी है, नए कानून के तहत पहली बार तिहरे हत्याकांड में 2 दोषियों को उम्र कैद। दैनिक भास्कर ने नेशनल टीचर्स डे अवार्ड का शीर्षक लगाया है, बिहार की डॉक्टर मीनाक्षी और सिकंदर सुमन को राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। वे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में पूर्वी भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का करेंगे उद्घाटन। श्री नड्डा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में 4 सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का भी शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जल्द नई नीति लागू होगी, शिक्षकों को होगी सुविधा। और प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हुआ, अधिकांश स्थानों पर हो रही है हल्की से मध्य बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।